उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अनुकूल और विपरीत किसी भी प्रकार की परिस्थिति रहे, अडिग रहो अपने सिद्धांतों पर और कार्य प्रणाली पर और हमेशा लगे रहो, संगठन को हम मजबूत करें। और राष्ट्र प्रथम की भावना उन्होंने हमको ये सीख दी है, इसलिए आज हम सब लगे हुए हैं। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम चल कर के संगठन को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमने उन्हीं से सीखा है। ऐसे ऐसे प्रेरणा पुंज रहे हमारे संगठन के अंदर। इनके साथ ही बाबड़ा जी थे और कई भंवरलाल जी शर्मा वगैरह राजस्थान के कई ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा इस पार्टी को मजबूत करने में और इस राजस्थान के विकास में जो कुछ भी योगदान दे सकते थे उन्होंने बहुत कुछ दिया है। हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। सर, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने एक ही दिन में 8 गोल्ड जीते हैं तो मेडल टैली में चौथे नंबर पे आ गए। ये बहुत हमारे लिए तो खुशी की बात है। हाँ, और राजस्थान के भी उसमें कोटा के भी है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और खेल में अवसर प्रतिभा को मिलना चाहिए। प्रतिभा को ही अवसर मिलेगा तो प्रतिभा आगे बढ़ेगी। इसमें खेल के मामले में तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम सरकार का भी है, हम सब कर ही रहे हैं। और निश्चित रूप से हम और भी खेल में आगे बढ़ेंगे। ये मैं राहुल गांधी जी का तमिलनाडु दौरा था, उन्होंने कहा परिसीमन बिल का अगर समर्थन करेंगे तो ये तमिलनाडु के साथ धोखा होगा। अब वो तो विरोध शुरू से कर ही रहे हैं ना। परिसीमन की बात ये सारे दल जो हैं वो गंभीरता से सोच रहे हैं। वो अब उनको ये लगता है कांग्रेस को कि परिसीमन हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब वो काम ही नहीं करते, केवल इस ऐसे विरोध करने से थोड़ी चलता। देखिए, परिसीमन होता है तो छोटे छोटी विधानसभाएं बनेगी, लोकसभा के क्षेत्र भी छोटे होंगे। आज देखिए कई लोकसभा ऐसी है कि जिसमें 50 लाख जनसंख्या भी है, कई लोकसभा ऐसी है जिसमें 1 लाख जनसंख्या है। तो ये एक उसका तो करना ही पड़ेगा ना, डिलिमिटेशन तो होना ही चाहिए। दूसरा, महिला को अवसर मिले। आज महिला सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, आईपीएस बन रही है, पायलट बन रही है, सेना में महिला को लिया जा रहा है। तो कानून बनाने में महिला का योगदान क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व ये चाहता है कि क्षेत्र सीमित हो, ज़्यादा काम होगा, निगरानी ज़्यादा होती है। अब हमारा देखिए राजसमंद लोकसभा जो लगभग 500 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, यानी कहाँ नाथद्वारा का जो वो क्षेत्र और कहाँ डेगाना का वो क्षेत्र और 4 जिले जिसमें है। तो यदि क्षेत्र निर्धारित संख्या के जनसंख्या के अनुरूप हो तो उसका विकास में योगदान मिलता है। क्यों हम छोटे राज्य की मांग करते रहे? छोटे राज्य क्यों मांगे? इसीलिए तो मांगे कि विकास का अवसर मिले लोगों को। तो ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन बेसिस पर यदि डिलिमिटेशन होता है तो स्वागत करते हैं हम। राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको जनाधार खिसकता जा रहा है। सर, पंजाब में भी कांग्रेस गुटबाजी साफ नजर आ रही है, जहां बंडिंग की सभा में चन्नी के नारे लग रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनमें तो अलग अलग मानसिकता के लोग, अलग अलग नीतियों का एक गठजोड़ है और महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि हर कोई को सत्ता की चाह बढ़ गई है। संगठन के लिए वो लोग काम करने वाले हैं नहीं, इसलिए उनमें झगड़े होंगे। कल अशोक गहलोत जी ने कहा लक्ष्मण रेखा कोई पार नहीं करना, तो किसको इजाजत? अब उनके यहाँ तो लक्ष्मण रेखाएं कई बार पार की है, कई बार लक्ष्मण रेखा पार करके इधर भी आए, फिर वापस उधर भी गए, उन्होंने छाती से गले से लगा दिया, फिर वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उनके तो यहाँ परंपरा है, वो लक्ष्मण रेखा तो उनके यहाँ है ही कहाँ।